हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल। आज हम हमारा मैथ्स में न्यू चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड कॉर्पोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है वो हमने 5th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीखा था और आज हम उसका डीपली में थोड़ा सा सम्स सीखेंगे। तो सबसे पहले है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू। तो यहाँ पे है 20 इज डैश टाइम्स 4। 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आते हैं, तो 4 5 ज़ा 10, तो इसका आंसर आएगा 5। फिर है नेक्स्ट है 36 इज डैश टाइम टू 9। तो यहाँ पे 9 के टेबल में 36 कहाँ पे आते हैं, तो 9 4 ज़ा 36। फिर है द रेशियो ऑफ 8 to 12 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, तो इसको हम कट कैसे करेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12 यानी कि 2/3। और यहाँ पे अपॉन है उसे हम जेम में लिखेंगे। जेम यानी कि ये जो 2 डॉट्स हैं उसे जेम बोलते हैं। तो कोई इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 2 जेम 3। फिर है 4th वन, द रेशियो ऑफ 15 kg to 20 kg इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज। तो सेम में हम करेंगे वापस से यहाँ पे 15 और यहाँ पे आएगा 20। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। तो इसका अपॉन में आएगा 3/4 यानी कि 3 जेम 4। फिर नेक्स्ट है 5th नंबर की, द नंबर्स ऑफ 2 5 4 आर इन। तो यहाँ पे है द नंबर 2 5 4 आर इन कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 2 ज़ा 10। ओके। फिर है 6 जेम 7 देयरफॉर 18 जेम। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 6 3 ज़ा 18, तो 7 3 ज़ा 21, तो इसका आंसर आएगा 21। फिर है 7th नंबर की, 2 क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ़ दे आर एक्सप्रेस इन द सेम। अगर हम दो कोई भी सेम थिंग्स हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट, UNIT, यूनिट। ओके। फिर है 8th वन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 18/13। तो 3 6 ज़ा 18 एंड 3 10 ज़ा 13। फिर आएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके। तो यहाँ पे आएगा 3 जेम। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, 18 और 13। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे करेंगे, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 5 ज़ा 30, 3/5। इसका आंसर है 3/5। फिर है नेक्स्ट करेंगे 9th वन। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे तो फिर 8/20 और यहाँ पे है डैश और यहाँ पे है 30। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 4 ज़ा 8 एंड 5 4 ज़ा 20। तो ये जो 4 4 जो सेम है वो कट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 5 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 5 6 ज़ा 30। तो वैसे ही हम यहाँ पे 2 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 12। 2 6 ज़ा 12। ओके। फिर हम नेक्स्ट करेंगे डैश 28। यहाँ पे हम करते हैं 28 और यहाँ पे आएगा 18 और 21। 3 6 ज़ा 18 एंड 3 7 ज़ा 21। 3 3 हम कट करेंगे, फिर 7 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28। तो 6 को भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 28। ओके।
फिर है 11th नंबर की, द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ यूनिट टू नो वन इज द, तो इसका आंसर आएगा यूनिटरी मेथड। ओके, जो हम आंसर फाइंड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। फिर है लास्ट वन, द रेशियो ऑफ ₹100 टू ₹100, तो यहाँ पे 100 रेशियो फाइंड करना है तो अपन में जाएगा 100 100 दोनों कट हो जाएंगे, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1/1 इसका आंसर आया। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, यहाँ पे क्या है, इफ A is 20 टाइम B देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ B to A, तो इसका आंसर आएगा 20/1/20 यानी कि 1/20, इसका आंसर आएगा 1/20। फिर है नेक्स्ट 5th पार्ट ऑफ 40, तो 5 को हमें 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 8। फिर है द रेशियो ऑफ 42 पैसे टू 35, तो यहाँ पे 42 पैसे टू 35, तो 7 6 जा 42 एंड 7 5 जा 35, यानी इसका आंसर आएगा 6/5। फिर है 4th नंबर का, द रेशियो ऑफ 15 लीटर्स टू 20 लीटर्स, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो इसका आंसर आएगा 3/4। तो इसी हिसाब से यहाँ पे देखिए मैंने 6 आपको सिखाई है और यहाँ पे बाकी के जो 6 हैं, बाकी के जो बची है फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको खुद करने हैं, और इसमें अगर आपको पता ना चले तो आप मुझे पूछेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट इन द बॉक्सेस। ओके, तो फर्स्ट वन है द रेशियो ऑफ 60 पैसे टू ₹2, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 60 पैसे हैं एंड यहाँ पे 2 रुपीज़ हैं, तो यहाँ पे पहले हम 60 लिखेंगे एंड 2 रुपीज़ के पैसे कितने हो जाएंगे 200, तो यहाँ पे हम 0 0 कट करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/10 यानी कि C। फिर है 10 बॉल पेन्स कॉस्ट ₹60, सो 5 बॉल पेन्स विल कॉस्ट, तो यहाँ पे 12 बॉल पेन की कॉस्ट है ₹60, तो हमें सबसे पहले डिवाइडेशन करना पड़ेगा 60 डिवाइडेड बाय 12, सो 12 5 जा 60, तो यहाँ पे 1 बॉल पेन की कॉस्ट हुई ₹5, तो 5 बॉल पेन की कितनी हुई 5 5 जा 25 यानी कि D। फिर 7 इज डैश 28, तो यहाँ पे क्या है 4th पार्ट ऑफ 7 को अगर हम 4 बार करें तो इसका आंसर आएगा 28, तो 7 इज 4th पार्ट ऑफ 28। फिर है 4th वन, if 50 chocolates are distributed between Priya and Dheeraj in the ratio of 2/3, then the Priya will get dash chocolates, तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पे पहले रेशियो है यानी कि 2/3, तो हमें पहले प्लस करना है, 2 + 3 = 5। ओके, अभी प्रिया की क्या है 2 पार्ट ऑफ 2 और नीचे हम लिखेंगे 5, और टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं 50, सो 5 10 जा 50, तो 10 2 जा कितना आएगा 20, तो प्रिया के पार्ट में कितनी चॉकलेट आएंगी 20, तो ये मैंने 4 सिखाए हैं और 4 आपको खुद करने हैं। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इफ़ P जेम Q देयरफॉर M जेन N देन PN = QM, यानी कि ये दोनों सेम हो गए, सो यहाँ पे आएगा ट्रू। फिर 7 जेम 8 एंड 8 जेम 7 आर इक्वल रेशियो, तो यहाँ पे आएगा आंसर नो, क्योंकि यहाँ पे 7 और 8 को ऑपोजिट कर दिए गए हैं।
फिर है यहाँ पे 6, 7, 12 एंड 13 आर इन परपोरेशन। तो यहाँ पे भी आएगा फॉल्स, क्योंकि 6 2 ज़ा 12 होते हैं, लेकिन 7 2 ज़ा 14 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 13 दिया गया है, सो यहाँ पे भी आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे है द रेशियो ऑफ ₹50 to 100 मीटर इज़ 1:2। तो इसमें भी आएगा रॉन्ग, क्योंकि 50 जो है वो रुपीज़ है एंड 100 जो है वो मीटर है। ये दोनों जो यूनिट है वो अलग अलग है, सो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। और ये बाकी के जो ट्रू एंड फॉल्स है वो आपको खुद अंडरस्टैंड होकर ये एक्सप्लेनेशन करके ये खुद आपको लिखने हैं, और मैं इसकी शाम को आंसर की भी सेंड करूँगी। सो आज का आपका हम लोग है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको वर्कबुक में कंप्लीट करने हैं, और 1 टाइम आपको नोटबुक में भी लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।